Assalamualaikum Ali. Thank you for calling me in FM Suno 89.4. नातिक साहब, आज हम जो मुख्तसरन बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि आजकल जो खबरें चल रही हैं, जो हालात हैं, सबसे ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है। और कई लोगों का ये भी कहना है, तजिया निगार जो टीवी स्क्रीन पर हमें नज़र आते हैं, कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा रहा है, श्रीलंका जैसी हालत हो रही है। तो आप ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है कैसी है? अली, पहले तो हमें इस वर्ड के ऊपर आई थिंक कि पाबंदी लगा देनी चाहिए, दिवालिया। हम्म। मुल्क दिवालिया नहीं होते। श्रीलंका का जो केस था वो एक बहुत डिफरेंट केस था। पाकिस्तान इन केस पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो सकता। दिवालिया या इसको डिफॉल्ट अंग्रेजी में अगर आप कहें तो इसके लिए तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक लोकल करेंसी डेफिसिट देखा जाता है, लोकल करेंसी लोन पेमेंट जिसे कहते हैं, फिर फॉरेन करेंसी लोन पेमेंट जिसे कहते हैं, और फिर देन सॉवरन डेट डिफॉल्ट। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसको देख के जो है वो देखा जा सकता है कि कोई मुल्क जो है वो डिफॉल्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब लोकल करेंसी डेट या लोकल करेंसी लोन पेमेंट जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि एक मुल्क अपनी करेंसी खुद छाप रहा है। उस वक्त तक वो लोकल करेंसी डिफॉल्ट में या लोन पेमेंट में वो नहीं हो सकता। फिर पाकिस्तान जिस स्ट्रेटिजिक पोजीशन पे है, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें पाकिस्तान अभी बल्कि इस बात को टेकअप किया जाए कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली आईएमएफ की 9th रिव्यू मीटिंग जो है वो हो रही है बल्कि इस्लामाबाद, जिसमें जो आईएमएफ की करंट कंट्री मैनेजर हैं मिसेस रोइस, वो कहती हैं कि जी बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग है। अभी हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो 10 रुपये कम हुआ, डीजल के प्राइसेस में कमी आई, तो ये खुद से नहीं हो गया या इसके जो है कोई हिडन वो नहीं है। ये उस आईएमएफ की जो मीटिंग में जो पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी है उसको देखते हुए ये काम किया गया है कि हमने अपने डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं। पाकिस्तान ने अपने सकूक बॉन्ड की पेमेंट जो है वो कर दी है, तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू डिफॉल्ट इन एनी वे पॉसिबल। ठीक है। अभी रिसेंटली सऊदीया से जो है पाकिस्तान की बात चल रही है, जिसमें वो पाकिस्तान जो है सऊदीया से पाकिस्तान ने 4.2 अरब रुपए जो है वो मांगे हैं, जिसमें 3 अरब रुपए जो है वो कैश की मद में मांगे हैं, 1.2 अरब जो है वो डेफर्ड पेमेंट जो ऑयल की मद में हमें करनी है उसमें मांगे हैं। तो जो हमारा रनिंग एक्सपेंस है वो चलता रहेगा। हाँ, 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को जो एक चीज़ करनी है वो 23 अरब रुपए की कर्ज की वापसी करनी है। उसका भी मैं आपको सेग्रीगेशन कर देता हूँ कि उस 23 अरब में से 10 अरब हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, 10 अरब में से भी अगर मजीद सेग्रीगेशन करें तो 6 अरब रुपए हमने सूद की मद में पेमेंट कर दी है। 4 अरब रुपए जो है वो हुकूमत टू हुकूमत जो लोन पेमेंट होती है वो है, तो वो हमने रोल ओवर करवा ली है उन हुकूमतों से बात करके। अच्छा, रोल ओवर भी जो है वो बड़े अच्छे टर्म्स में की गई है कि वो हम हाफ ऑफ द इंटरेस्ट हम उनको पे करेंगे अगले से अगले साल। ठीक है ना जी। अब पीछे उस 23 अरब रुपए में से 13 अरब रुपए पीछे जो है वो रह जाते हैं। उन 13 अरब रुपए में भी जो 8.3 अरब रुपए हैं वो हुकूमत टू हुकूमत की जो पेमेंट है, लोन पेमेंट है, उसके ऊपर है। तो वो हम अपने उन इट्स जस्ट कॉल शॉर्ट। वो आप हुकूमत, जब आप हुकूमत टू हुकूमत डिस्कशन होगी, बात होगी, तो वो भी डेफर्ड हो सकता है, वो भी आगे जा सकता है और वो हो जाएगा। 3.5 अरब रुपए जो है हमने डिफरेंट इदारों को देने हैं, जिसमें आईएमएफ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और बहुत सारे इदारे हैं। तो वो भी जो है वो इंटरनेशनली चीज़ें डेफर हो जाती हैं, तो वो भी कोई इशू नहीं है हमारे लिए। इसके बाद फिर 1 अरब रुपए जो है वो हमने कमर्शियल बैंक्स को देना है। एंड वो भी जब जब हम ये सब कुछ कर ही रहे हैं तो ये भी इंशाल्लाह जब हमारे मिनिस्टर्स बैठेंगे, डिस्कशन होगी, आईएमएफ जो है वो कहता है कि जी 9th रिव्यू जो है वो प्रोडक्टिव है, तो ये भी जो है वो डेफर्ड हो जाएगा। तो पाकिस्तान इज़ नॉट इन अ वेरी बैड शेप जिस तरह के हमें सोशल मीडिया पे अच्छा। और जो 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 हम हालात देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, सोशल मीडिया पे, वो हालात नहीं हैं। यस। अच्छा अच्छा, नातिक साहब, ये बताइएगा कि आजकल जब जब भी हम आईएमएफ की बात करते हैं, कर्ज़ों की बात करते हैं, कि क्या पाकिस्तान जैसे एक खुद मुख्तार मुल्क को क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आईएमएफ के शराइत को माने? अगर वहाँ से कहा जाए कि इन इन अशिया की कीमतें बढ़ानी है तो हम बढ़ाते
पीछे क्या 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 सूरत हाल है, इसके पीछे वजूहात क्या है कि हम IMF या किसी भी वर्ल्ड बैंक हो या कोई भी इदारा हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, उनके शराइत को या फिर कहा जाता है कि उनकी जो शराइत होते हैं बड़े कातलाना होते हैं अवाम के लिए, उनके शराइत मानने पर मजबूर क्यों होता है पाकिस्तान जैसा एक खुद मुख्तार मुल्क? देखिए, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली। हम्म। जापान भी IMF से लोन लेता है और हमसे ज़्यादा लोन जब जापान ने जो है वो पे करना है IMF को। अमेरिका जैसी इकोनॉमी जो इस वक्त एक सिंगल पोलर इकोनॉमी है, जो दुनिया को पे एक तरीके से हुकूमत करती है, उसने भी लोन लिए हुए हैं। आजकल की कंडीशन में, इकोनॉमिक सिचुएशन में, आफ्टर कोविड एंड प्री कोविड, और जो भी अब तक दुनिया के मामलात में उतार चढ़ाव आता रहा है, उसमें लोन आपको लेना पड़ता है। और हमारी हुकूमतों ने लिया है। पिछली हुकूमतों ने 38 अरब रुपए की पेमेंट करनी थी, पिछली हुकूमत ने, जो अभी 4.5 साल पहले। तो ये लोन्स लिए गए। अब इन लोन्स की जो पेमेंट है उसमें डेफिनेटली IMF की शराइत है। अब वो हमारे हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना सर, कि वो हम उन शराइत को किस हद तक मान सकते हैं और किस हद तक नहीं मान सकते। तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट लीडर्स हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनसे जो है उसी तरीके से निगोशिएशन करें कि उस निगोशिएशन में आवाम को सरे फहरिस्त रखते हुए में फिर आप उनसे जो है वो डिस्कशन एंड डिसीजंस लें। सही। अच्छा, आजकल एक और जो ज़ाहिर है हम मईशत की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो रुपए की गिरावट है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, कदर कम होती जा रही है। और चंद माह पहले जो हमारी जो हालिया हुकूमत है उन्होंने ये कहा था कि जब इसहाक डार साहब आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, ठीक हो गया है? देखिए, इट विल टेक टाइम। हम्म। अब तक जो कुछ हो चुका है हम्म। पिछले सालों में, ख़ासतौर पे पिछले 4.5 सालों में, तो इट विल टेक टाइम। अभी जो मैं भी पिछली उसमें बात कर रहा था 9th रिव्यू की, IMF की जो मीटिंग है, उसमें अभी 10th जनवरी को एक और रिव्यू बैठेगा। उस रिव्यू का मकसद ही डॉलर की जो रेट है उस पर डिस्कशन है। IMF चाहता है कि डॉलर की रेट जो है वो 290 रुपीज़ पर डॉलर पे जाए, और इसहाक डार की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि उसको 190 रुपये पे लेके आए। ठीक है, तो यस, वी आर वर्किंग ऑन इट। हुकूमत काम कर रही है। अगर इंपोर्ट्स को हम कंट्रोल कर लें, हम लग्जरी आइटम्स को कंट्रोल कर लें, हम नेसेसिटी आइटम्स की इंपोर्ट को ही करें, रॉ मटेरियल आए, मेडिकल की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इंपोर्ट हों, इन पे अगर हम काबू कर लें तो हम डॉलर के रेट्स के ऊपर भी काबू कर लेंगे। प्लस हम डॉलर की जो स्मगलिंग है, जो ओपन मार्केट में स्मगलिंग होती है, उस पर जिस तरह अभी पिछले दिनों क्रैकडाउन भी हुआ है, 6-7 दिन पहले की ही बात है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पर क्रैकडाउन किया। और ये एक अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। जब तक कि आप इस ओपन मार्केट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक जो है आप डॉलर के रेट को मेंटेन नहीं कर सकते। पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। वो ग्रे लिस्ट इसीलिए थी ना, बहुत ही खुशाइन बात थी वो। बड़ी खुशाइन बात है। हमने उस पर मेहनत की, हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उस पर मेहनत की, हमने काम किया, और हम FATF से बाहर आए। UAE अभी स्टिल इज इन द ग्रे लिस्ट, ठीक है, और बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो अभी स्टिल ग्रे लिस्ट में हैं, बट हम अपने आप को उससे रिकवर कर गए। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लें, जो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम अपने रुपए की कदर कीमत को भी मेंटेन कर लेंगे। और मेरे ख्याल में अभी करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसी के ऊपर ही काम कर रही है। सही। अच्छा, अभी अगर हम एक जो आम हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए बताएं कि पाकिस्तानी मईशत को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं? क्योंकि देखें, आम आदमी मईशत को नहीं समझता और ना ही वो ग्राफ वगैरह समझने की कोशिश करता है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि भाई चीनी कितने रुपए मिलती है, आटा कितने रुपए मिलता है, और जो बुनियादी ज़रूरी अशिया हैं, अशियाई खुर्दनोश हैं, वो मुझे उसकी कीमतें कितनी हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी मईशत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से बात करें तो क्या क्या मसाइल हैं और वो दरपेश चैलेंजेस क्या हैं? सर, चैलेंजेस से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इस चैनल के तवज्जुह से, इस मीडियम के तवज्जुह से, कि हम फोकस कर लें एज अ कॉम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपनी खुशहाली के लिए, इंस्टेड ऑफ हम लोगों की मतलब जो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे एक क्योटिक सिचुएशन क्रिएट की हुई है, उसका आलाकार बनने से बेहतर है कि हम जो काम भी करते हैं,
कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, हम अपना काम सही तरीके से सर अंजाम देना शुरू करते हैं, मईशत, हुकूमत, कौम, मुल्क खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपने चैनल पे आ जाएगा। ठीक है जी। बाकी जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हमारा इंपोर्ट है और हमारे वो माफियाज हैं जो कि इस तरह के सिचुएशंस को कैश करते हैं। मैं ओपनली से कि जो इस वक्त शिपिंग लाइंस हैं ये एक माफिया है और ये इस चीज़ को कैश कर रहा है। जितने इंपोर्ट के कंटेनर्स हमने अभी सुना था कि ये पोर्ट पे रुक गए हैं, वो नहीं रुक सकते ना। इंपोर्ट का कंटेनर तब पोर्ट पे आता है जब उसकी एलसी खुलती है। एलसी कंटेनर आने से कोई 1.5 महीना पहले खुलती है और उस एलसी पे आप जो है कुछ कोलेट्रल रखते हैं तो वो वहाँ से कंटेनर मूव करता है, यानी कि यू ऑलरेडी हैव पेड द अमाउंट। तो यहाँ पे आके ये वावेला मचाना कि जो डॉलर नहीं है और वो आप कंटेनर बाहर नहीं निकाल सकते, तो बेसिकली ये एक ऐसा माफिया है जो डॉलर की जो स्मगलिंग में आलाकार बनता है। अगर हम इन चीज़ों को, इन माफिया को कंट्रोल कर लें, इन अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लें। चाइना ने सन 65 तक सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहना है। हम अगर अपनी चादर देख के पाँव फैलाएं और कनात का जो हमारा मज़हब हमें ये कहता है, हमारा कल्चर हमें ये कहता है, उसको हम अपना लें तो शायद हम ये कंट्रोल कर लें। जितना चाय पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जितनी टोबैको पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है, अगर हम इसको ही कम कर लें तो हम बहुत हद तक अपने डेफिसिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब है कि डॉलर का बाहर जाना। ठीक है। फिर मार्केट्स हैं, दुनिया जहान में आप जाएं, 6 बजे मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स, मार्केट्स बंद हो जाती हैं। हमारी मार्केट्स खुलती ही दोपहर जोहर के बाद है। ठीक है। अगर हम इन चीज़ों की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको कंट्रोल कर लेंगे तो हमारी मईशत, हमारी इकोनॉमी, हमारा साइकिल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अच्छा, जो आपने माफियाज की बात की, तो वो इस कदर मजबूत कैसे बन जाते हैं कि, और फिर हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, तो ये तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे उन माफियाज को कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते? वो आपकी मईशत को, मईशत की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आपकी मईशत को अपाहिज बना रहे हैं, तो उनको रोका क्यों नहीं जा रहा है? आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक इनको कंट्रोल करने वाली बात है, तो कंट्रोल गाहे बगाहे इस तरह की लॉज बना के जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है और इसका आपकी मईशत पे, आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का होना इज़ दी बेसिक थिंग कि आपकी इकोनॉमी कहाँ मूव करेगी, कहाँ मूव नहीं करेगी। तो ये बहुत डीपली पेनिट्रेटेड हैं। बट यस, एजेंसीज हैं, आपकी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। अभी भी जो है वो कंटेनर्स अब निकल गए। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने, एजेंसीज ने उनके ऊपर क्रैक डाउन किया तो कंटेनर निकल गए ना। पहले जो मार्केट में, सोशल मीडिया में शोर मचा हुआ था कि जी टर्मिनल पे, पोर्ट्स के ऊपर जो है कंटेनर फंसे हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, आज वो निकल गए। तो आज कोई आसमान से तो मनोज सलवानी उतरा ना, अब कोई इंटरनली तो डॉलर की मूवमेंट नहीं हुई। वही लोग थे, उन्हीं के कंटेनर थे और उन्होंने बाहर निकाल लिए। तो कंट्रोल, यस, अब हमें ऐसे ट्रेड लॉज बनाने की ज़रूरत है जो कि फुल प्रूफ हो। हमें बेसिकली एक 360 डिग्री टर्न की ज़रूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के लॉ मेकर्स को जो है ऐसा लॉ डिवाइस करने की ज़रूरत है जो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर भी, ट्रेड के अंदर भी, आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर भी, हर चीज़ में भी इस तरह क्लैरिटी हो कि किसी को कोई 2 नंबरी करने की, किसी को चोरी करने की, किसी को मैनिपुलेशन करने की जो है रूम ही ना मिले। सही। और उसमें भी ये है ना कि जब कानून की आपने बात की, अगर हम कानून देखें तो बहुत अच्छे कानून तो बने हुए हैं, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, चाहे वो जो आपने तस्करा किया मार्केट को 8 बजे या फिर 6 बजे बंद करने के हवाले से हो। कानून में तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो जाहिर है उसके नतीजे हमारे सामने हैं। तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन, आपने खुद ही आपका जो सवाल है उसमें जवाब पोशीदा है। इम्प्लीमेंटेशन, लॉज आर देयर, बट जो उसकी इम्प्लीकेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो वीक है। उस पे जो लॉ साजी है, उस पे जो कानून साजी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अब यही पाकिस्तानी बाहर जाके एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होता है, रोड भी जो है वो क्रॉस नहीं करता जहाँ पे अलाउ नहीं होता, बट जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करता है तो उसकी तौर एतबार बदल जाते हैं। उसे पता होता है कि वो बड़े से बड़ा क्राइम करके भी निकलने की सकत रखता है। लॉ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूम है कि वो उसको बचा लेगा।
या वो किसी दूसरे एंगल से अपने आप को जो है वो निकाल के ले जाएगा। तो जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपकी जो एजेंसीज हैं, आपकी जो पुलिस है, लॉ लॉ एंड ऑर्डर जो आपकी एजेंसीज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की, और आपका जुडिशरी सिस्टम जो है उसको ज़रा आपको रिवैम्प करने की ज़रूरत है। कि जब वो रिवैम्प होगा तो जस्टिस रिवैम्प होगा। जस्टिस जब रिवैम्प होगा तो किसी भी सोसाइटी की, किसी भी कौम का जो सबसे पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो जस्टिस होता है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी कौमें, बड़े से बड़े मुल्क, बड़े से बड़े मजबूत मुल्क जो हैं वो रेत की तरह ढह जाते हैं। तो जस्टिस को आपको जो है वो जो है वो रिवैम्प करना है ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो साफ शफाफ हो। अच्छा नातिक साहब, जो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बतौर कौम या बतौर पाकिस्तानी, अगर हम मईशत की बेहतरी की बात करें तो एक शहरी है, एक आम शहरी है, वो अपनी मईशत की बेहतरी के लिए वो इंडिविजुअली क्या कर सकता है, कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, हम इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली हमें डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। हमें एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की ज़रूरत है। जो काम हम करते हैं उसको पूरे तरीके से करें, जानतदारी से करें, कनात अपनाएं। हम कोई चीज़ महंगी होती है तो लाइनें लग जाती हैं, वही चीज़ सस्ती होती है तो कोई उसको पूछता नहीं है। आज इंपोर्ट बंद करने की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो है आप लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट को खोलें। ठीक है। एक ज़माने में इंडिया हमारा नेबरिंग कंट्री भी है और हमारे मामलात भी उसके साथ अक्सर व बेशतर बल्कि हमेशा से रहे हैं सिंस पार्टीशन। तो वो एक ज़माने तक एम्बेसडर कार चलाते थे और हम यहाँ बैठ के सिविक के अंदर नया मॉडल के अंदर बैठ के उन पर मजाक उड़ाते थे कि जी वो पुराने ज़माने की गाड़ी चला रहे हैं और हम बड़ी नई लेटेस्ट गाड़ी, खूबसूरत गाड़ी चलाते हैं। आज वो जो गाड़ी चला रहे हैं हम उसकी जो है वो थर्ड जनरेशन हम चला रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन में पहुंचे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी तो शुरू कर दी। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट, देखिए प्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट की। उन्होंने पहले अपने आप को मुस्तहकम किया ना। वो जो टाइम था जिसमें हम उनका मजाक उड़ाया करते थे, वो बेसिकली इट वाज दैट देयर टाइम जिसमें वो आपको अपने आप को इंटरनली मजबूत कर रहे थे, अपने आप को बिल्डिंग कर रहे थे, अपना पैसा बचा के जो है वो लगा रहे थे। हम लगाते आए हैं अपने ऊपर, अपनी शय खर्चियों के ऊपर। तो एक एज एन इंडिविजुअल भी हमें अपनी जो शय खर्चियाँ हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो क्या कहते हैं कि इंटरनल ख्वाहिशात है, उसको दबाना पड़ेगा। मैंने पहले भी चाइना की एग्जांपल दी थी। चाइना भी 65 तक से सफ़ेद कपड़ा पहनता है। हम यहाँ पे इंडिविजुअली अच्छे से अच्छा, अपनी कनात से, अपनी जेब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम IMF की हार्श जो उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा हमें। हम 99 में भी डिफ़ॉल्ट की पोजीशन में आए थे, बट वी टुक ओवर। हमने अपने आप को बड़े अच्छे से निकाला एंड देन वी बिकेम अ वेरी स्ट्रेंथन एशियन टाइगर की तरफ हमने बात करना शुरू की, हम जाने लगे। तो अभी भी हम निकाल तो लेंगे अपने आप को, बट हम कब तक इसी तरह ये सीसॉ में चलते रहेंगे। तो यही बिल्कुल ही रेंडम वाली बात हो गई ना। आप देखें, एक ज़माने में कहते हैं कि 60s में पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर रहा था। जो 5 साला मंसूबा होता था पाकिस्तान का, उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। कई ममालिक ने जो 5 साला मंसूबा था उसको कॉपी करना शुरू कर दिया था। तो अब ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं हो रही? आपने चाइना की बात की तो 60s तक तो, या उससे पहले तक कहा जाता था कि भाई अफ्यून पीने वाली कौम है। अब पूरी दुनिया की जो मईशत उनके हाथ में है और वो कंट्रोल कर सकते हैं। Yes. उनकी चीज़ें सेंट्रल एशिया से लेके यूरोप तक पहुंच रही हैं। yes. तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए जी, आपने सन 60 की बात की। 60 में तो हम जर्मनी को कर्जा दे रहे थे। हम PIE इस्टेब्लिश कर चुके थे। एमिरेट्स उस ज़माने में कुछ नहीं होती थी। एमिरेट्स ने आपका ब्लूप्रिंट कॉपी करके आज एमिरेट्स जहाँ पे खड़ी है, तो वो आप समझते हैं। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। बात वही आती है डिसिप्लिन और जो आपके लॉ मेकिंग है उसके ऊपर, कि जब तक हमारी लॉ मेकिंग जो है वो सही चल रही थी, हमारे मामलात गवर्नमेंटल भी सही चल रहे थे, आवाम उसी तरीके से सही चल रही थी, तो हम सही चल रहे थे। जापान से जर्मनी को हम जो है वो कर्जा दे रहे थे, जापान से हम जो है वो ट्रेड पे बात कर रहे थे। आज हम खुद
कर्ज़ई हैं, हमने कर्ज़ा लोगों का देना है, इसलिए कि हमारी शायद मैं पॉलिटिकली जानना नहीं चाह रहा था, बट हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है पिछले 25-30 सालों के अंदर, उसने हमारी बैकबोन को बहुत तोड़ा है। हर देखें, कौमें उस वक्त टूट जाती हैं जब वो आपस में उनकी जो है तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, जब कौमियत के बेसिस के ऊपर तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, मज़हब के बेसिस पर तोड़ फोड़ शुरू हो जाए, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल को जो है वो डिस्टॉर्ट कर दिया जाए। जब हम 60 की दिहाई तक तरक्की करते रहे, 60 की दिहाई के बाद हमने 71 जैसा एक सानया देखा, बट अगेन हम अपने पैरों पर दोबारा से खड़े हुए। बट उसके बाद से हमारा सिलसिला नीचे से नीचे, नीचे से नीचे जाता रहा, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने हमारा साथ नहीं दिया, इस मुल्क का साथ नहीं दिया, इस मुल्क के अवाम का साथ नहीं दिया, और अवाम उनके हाथ जो है वो मैनिपुलेट होती रही। आज भी हम जो देख रहे हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट और कर्ज़ई जो है बनाने के लिए जो है वो सोशल मीडिया पे वावेला मचाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी मुल्क को मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट का नाम ले लेके जो है बदनाम किया जा रहा है, इंटरनल केओस क्रिएट किया जा रहा है। आपको पता है 7 लाख फैमिलीज़ इन पिछले 6 महीनों में यहाँ से बाहर चली गई हैं। ये वो फैमिलीज़ होंगी जो अफोर्ड कर सकती हैं, यानी कि पैसा बाहर चला गया है, ब्रेन ड्रेन हो गया है। ये इस केओस की वजह से हुआ है, इस पॉलिटिकल केओस की वजह से हुआ है। ये पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल लीडर्स इस कौम को ख़राब कर रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इससे जीडीपी पे क्या फर्क पड़ सकता है? सर, जीडीपी पे आपका क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी डिस्टर्ब हो गई ना। 7 लाख फैमिलीज जैसे चली गई, 7 लाख एम्प्लॉयज जैसे चले गए, 7 लाख इन्वेस्टर्स जैसे चले गए, 7 लाख वो लोग जो जिन्होंने बाय एंड सेल करना था वो चले गए। तो वन वे और अनदर घूम के हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई, आपका पूरा सर्कमफ्रेंस डिस्टर्ब हो गया। ये वो लोग थे जो जिनकी स्पेंडिंग अच्छी थी, जिनकी बाइंग अच्छी थी, ये यहाँ से निकल के बाहर चले गए। अब ये वहाँ जाके स्पेंडिंग करेंगे, यहाँ से पैसा निकाल के वहाँ जाके जो है वो बाइंग करेंगे, और जो है यहाँ पे आपका खला क्रिएट हो गया। तो उसमें भी वही ना कि चंद साल पहले जब पिछली हुकूमत थी, उसमें हर हुकूमत या फिर जो भी सियासतदान होते हैं वो तो दावे करते हैं, बड़े दावे करते हैं कि भाई बाहर से लोग काम करने के लिए पाकिस्तान आएंगे, तो तब पूरी कौम को एक उम्मीद थी कि अब हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब दोबारा एक उम्मीद है, तो क्या ये हमारी मईशत इसी तरह चलती रहेगी, हम उम्मीद पे ही कायम रहेंगे, या फिर कुछ बेहतरी की तरफ भी? नहीं, अब बहुत हो गया। मैं एज अ सिटीज़न बात करता हूँ कि अब बहुत हो गया। अब आवाम को बेवकूफ़ बनने से नहीं चाहिए, बेवकूफ़ बनने से बेहतर है कि आवाम अब चीज़ों को समझे। पीटीआई की हुकूमत ने जब वो जा रही थी तो 138 अरब कर्जा जो है वो देना था। आज की करंट सिचुएशन में 130 अरब हमें देना है। कमी हुई, 38 से 30 पे आ गए ना, मतलब हमने कुछ तो पे किया, बट वो एक पॉलिटिकल नारा लगा लगा के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट में चला गया। मामलात अच्छे की तरफ आ रहे हैं, तो लोगों को चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं इस मुल्क में, इस शहर की बात करें, कराची जो शहर है पढ़े लिखों का शहर है ना, यहाँ ये मुल्क की 65% इकॉनमी, 70% इकॉनमी को सपोर्ट करता है, टैक्स पेयर है। तो इनको समझना चाहिए लोगों को, हम तो पूरा मुल्क को समझना चाहिए कि किसी के कहने से चीज़ें नहीं होती। आप डिग इन करें, आप रिसर्च करें, आप समझें कि हो क्या रहा है, ठीक है। जब तक हम इस तरह मैनिपुलेट होते रहेंगे, जब तक हम लोगों की किसी की सुन के उस पर अमल करते रहेंगे, तो हम बेसिकली दर पर्दा वो जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं या हॉस्टाइल पावर्स हैं जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, इस मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, इस मुल्क को ख़त्म करना चाहती हैं, हम उनका अलाकार बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें खुद सोचना होगा, समझना होगा, अपनी आंखें, कान, नाक सब खोलना होगा, हमें सूंघना होगा, हमें देखना होगा, हमें सुनना होगा। जब तक हम ये तीनों अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स को जो है वो बरूए कार नहीं लाएंगे, हम इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे और इस मुल्क को तबाह करते रहेंगे। पिछली हुकूमत ने दावे किए, देखें, और साथ में इन हुकूमतों को भी अब जो है अवाम, जब देखें अवाम चाहेगी तो कोई हुकूमत में आएगा ना, तो उसको वोट दें जिसको वो ये समझते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा है, कौम के लिए अच्छा नहीं है।
उस सेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, मुल्क के लिए। जब तक हम सब मिल के मुल्क के लिए अच्छे अच्छे के लिए नहीं सोचेंगे, हम इसी तरह तबाह होते रहेंगे, इसी तरह रुलते रहेंगे, इसी तरह हमारे घर उजड़ते रहेंगे, लोग यहाँ से बाहर जाते रहेंगे, यहाँ पे जो है वो काल पड़ता रहेगा, जो कि नहीं पड़ रहा, बट हम पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती चाहते हैं कि पढ़ जाए। तो थैंक यू वेरी मच नातिक साहब। तो सामीन, किसी अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, आपके सवालात और इसी हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी राय है, उसको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, किसी और प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।